हाथों की लकीरों पर क्या रखा है? हाथों की लकीरों पर क्या रखा है? मुकद्दर अपनाओ। हाथों की लकीरों पर क्या रखा है? मुकद्दर अपनाओ। दम है तो अपना डिजायर को, अपना पर्पस को पा करके दिखाओ। आप सभी प्यारे भाई और प्यारे दोस्तों को PIAS में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो दोस्त भाई, आप सभी देख रहे होंगे कि मैं आप सभी प्यारे भाई और प्यारे दोस्तों के लिए लेकर के आया हूँ वीडियो नंबर 4। और वीडियो नंबर 3 में मैंने वर्ब के बारे में पढ़ा दिया है कि वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 किसे कहा जाता है, वर्ब 4 क्या है, वर्ब 5 क्या है, और वर्ब 4 को बनाना कितना आसान है, वर्ब 5 को बनाना भी कितना आसान है, और वर्ब 3 को याद थोड़ा रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि उसको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, जिसको बोलता है रटना, वो करना पड़ेगा। वर्ब 4 को बनाने के लिए वर्ब के अंदर में ING जोड़ देंगे, और वर्ब 5 बनाने के लिए वर्ब के अंदर में यह जोड़ देंगे तो वर्ब 5 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अपने गोल की ओर बढ़ते हैं। आज अपना बिल्कुल का बिल्कुल गोल होने वाला है क्या दोस्त? प्रेजेंट टेंस। क्या होगा? प्रेजेंट होगा। अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट नंबर 1 PRESENT, प्रेजेंट TENS टेंस। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं दैट इज वर्तमान काल। कौन सा काल दोस्तों? वर्तमान काल। अगर हम वर्तमान काल की बात करें तो प्रेजेंट टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस। आप तो जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल होता है। अब यहाँ पर आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ये कि ये प्रेजेंट टेंस 4 भागों में बटा हुआ होता है। 4 भागों में बटा हुआ होता है, जो कि मैंने वीडियो नंबर 3 में भी बोली है, ये प्रेजेंट टेंस 4 भागों में बटा हुआ होता है। नंबर 1 की बात किया जाए दोस्तों तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं यहाँ लिख देता हूँ SIMPLE, सिंपल, PRESENT, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसी को बोला जाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्या बोला जाता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। नंबर 2 की अगर बात किया जाए तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्या? प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। नंबर 3 की बात किया जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो लिख देते हैं क्या? PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, CONTINOUS, कॉन्टिन्यूअस TENS टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों एक बार इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस और ये प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। अगर बोलेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो आप बोलेंगे 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट इम्परफेक्ट, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों आइए आप लोग नंबर 1 में पढ़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहा जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको जानने की इच्छा हो रही है कि भाई साहब ये प्रेजेंट टेंस किसे कहा जाता है, जब कोई काम अभी जो हम बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप जो देख रहे होंगे, हमको देख करके आप भी कुछ अनुमान लगा रहे होंगे तो प्रेजेंट में कर रहे होंगे, दैट इज प्रेजेंट टेंस, है ना दोस्तों। आइए सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं क्या कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग अभी हैं कहाँ? प्रेजेंट टेंस में। कहाँ पर है? प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में है तो क्या है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस किसका हिस्सा है? प्रेजेंट टेंस का ये क्या है? भाग है। ठीक है, ये आपको पता है। आइए दोस्तों, हमने यहाँ लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस। यदि व्हेन आर एनी अदर सेंटेंस ऑफ इंड इन वर्ब प्लस ता है, ती है, ते है, ETC लगा रहेगा तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। क्या बोला मैंने? कि यदि किसी वाक्य के अंत में साफ साफ लिखा है कि इफ या व्हेन आर एनी अदर सेंटेंस ऑफ इंड इन वर्ब प्लस ता है, ते है, ती है, ETC लगा रहेगा तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जो आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट जो दिखाई दे रहा है, इसी को मैंने बोला है क्या? मसाला। क्या बोला?
मसाला। क्यों बोला इसलिए बोला है क्योंकि भैया सब्जी इसी से बननी है, सब्जी इसी से बननी है, और यही अगर रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनेगा। एक बात बताएं आपको, अगर सब्जी बहुत अच्छा आप बना लीजिए, ठीक है, सब्जी बहुत अच्छा बना लीजिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक चीज़ भूल जाइए, मतलब कि जानबूझ के दीजिए ही नहीं, क्या तो नमक मत दीजिएगा। सच कहते हैं भैया, सब कुछ आपका बेकार हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो ना बिल्कुल नमक का काम करता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बिल्कुल नमक की तरह कार्य करता है। अगर ये नहीं तो आपका टेंस बिल्कुल ही नहीं, स्ट्रक्चर में पकड़ आपका बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आप इसको पकड़ पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल कभी नहीं पकड़ पाएंगे। डू नॉट नेवर दिस यू अगेन, कभी आप हो ही नहीं सकता। ये स्ट्रक्चर को आपको करना ही पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये कब होगा तो अफर्मेटिव में। क्या होगा? अफर्मेटिव में। यहाँ बगल में मैं लिख दे रहा हूँ क्या, यहाँ पर अफर्मेटिव क्या है, AFFIR, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये आपको करना ही होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस जब कोई बोले कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताओ, तो क्या बोलना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ ठीक है, हमने बोल लिया, जान लिया, अब इसके बारे में कुछ आगे बताइए। आगे बताते हैं, आगे हम लोग अब ये पढ़ेंगे दोस्तों कि मैं घर जाता हूँ, तो पहले बचपन में कैसे बनाते थे टेंस में, ट्रांसलेशन में, आई एम गो टू हाउस, मैं घर जाता हूँ, आई एम गो टू हाउस, मैं खाना खाता हूँ, आई एम ईट फूड, ऐसे बनाते थे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऐसे नहीं होने वाला है। एम आर इसका भी प्रयोग करेंगे, लेकिन उसका समय अभी नहीं आया है। हम लोग अभी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, अभी हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए उदाहरण लेकर के हम लोग समझते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा क्या कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने यहाँ स्ट्रक्चर बगल में लिखी है क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात आपको हमेशा याद रखना है, और इसी के अकॉर्डिंग इसको भी बनाएंगे। अगर हम इसके अकॉर्डिंग ये नहीं चलेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, देखने का कोशिश करते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक राम आम खाता है, कितना गहराई में जाकर के बोल रहा है, कितना गहराई में जाकर बोल रहा है कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम काम करता है, श्याम घर जाता है, सीता गीत गाती है। कैसे बनाएंगे, कैसे बनेगा दोस्तों? तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, एक बार फिर लिख दे दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट किसमें बनेगा? ऑब्जेक्ट में ये बनेगा, स्ट्रक्चर बेस में बनेगा। और ये स्ट्रक्चर आपका माथा में क्या हमेशा आपको पता होनी चाहिए। आइए इसको बनाते हैं, इसी में बनेगा। तो राम आम खाता है, पहले राम, क्या राम, सब्जेक्ट कौन है? राम क्या है? सब्जेक्ट, राम क्या है? सब्जेक्ट, राम क्या है? सब्जेक्ट। अगर राम एक सब्जेक्ट है तो पहले क्या लिखेंगे? राम, क्या लिखेंगे? RAM, राम, RAM, क्या लिखेंगे? राम, क्या लिखें? राम। अब राम लिखे तो राम के बाद क्या तो कहता है कि वर्ब वन या वर्ब फाइव, वर्ब वन या वर्ब फाइव। अब हमको यहाँ वर्ब फाइव का प्रयोग करना है दोस्तों, वर्ब फाइव का प्रयोग करना है। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर पर्सन है। क्या है? सिंगुलर पर्सन है। क्या है? सिंगुलर पर्सन, किसी का नाम है इसीलिए वर्ब फाइव का प्रयोग करेंगे, किसी का नाम है इसीलिए वर्ब फाइव का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राम गोज टू, राम सॉरी जाता नहीं है, यहाँ क्या हो जाएगा? राम इट्स अ मैंगो। अच्छा, कैसे राम इट्स अ मैंगो कैसे हो गया दोस्तों? राम इट्स अ मैंगो कैसे हो गया? तो ऐसे हो गया, हमने क्या किया, राम देखने सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट उठा करके यहाँ रख दिया। फिर देखा क्या, खाता एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और मैंने यहाँ पर एस इसलिए लगाई है, वर्ब फाइव इसलिए किया है, एस मैंने यहाँ पर इसलिए लगाई है काहे कि ये वर्ब फाइव का बाद बोल रहा है, वर्ब फाइव का बाद बोल रहा है। वर्ब फाइव कहने का मतलब क्या? क्योंकि यहाँ पर नाम है, अगर सीता रहे, गीता रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, नाम रहे, तो भाई साहब वर्ब के अंत में एस या ई एस लगाई जाती है। एक बार फिर दोस्तों, अगर किसी वर्ब के अंत में एस या ई एस लगा हुआ रहेगा तो समझ लीजिए वो सिंगुलर पर्सन है, मतलब ही सी इट नेम है, ही सी इट नेम है। जहां पर भी ही सी इट नेम आपको दिखेगा आप समझ जाइए कि उस वर्ब के अंत में एस या ई एस लगेगा। जैसे कि दोस्तों आपके सामने यहाँ खुद है कि राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। नंबर 2 में आते हैं दोस्तों, नंबर बी में हम लोग ये जानते हैं कि मोहन घर जाता
हैं। अगर ये मोहन घर जाता है, क्या जाता है? मोहन घर जाता है। तो अगर हम आपको डायरेक्ट कहें कि मोहन भाई साहब घर जाता है, तो बताओ यहाँ पर वर्ब 1 लगेगा कि वर्ब 5 लगेगा? तो आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे? वर्ब 5 लगेगा। फिर पूछेंगे क्यों भाई, क्यों वर्ब 5 लगेगा? तो आप बोलेंगे क्या? आप बोलेंगे क्या कि वर्ब 5 इसलिए लगेगा काहे कि यहाँ पर किसी का नाम है, काहे कि यहाँ पर किसी का नाम है। अगर इसको बनाना है तो क्या हो जाएगा? मोहन गोज टू हाउस। मोहन गो टू हाउस नहीं होगा, मोहन गो टू हाउस नहीं होगा, बल्कि मोहन गोज टू हाउस होगा। मोहन गोज टू हाउस इसलिए हो जाएगा दोस्तों काहे कि किसकी बात कर रहा है ये? काहे कि किसकी बात कर रहा है? वर्ब 5 का बात कर रहा है। तो इसको ऐसे बना लेते हैं। तो आइए ऐसे बना सकते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं। क्या लेंगे? MOHAN मोहन, GOES गोज टू हाउस, HOUSE हाउस। मोहन घर जाता है, मोहन गोज टू हाउस। ये आप देख रहे हैं, मोहन गोज टू हाउस, मोहन घर जाता है ना। अब मोहन गोज टू हाउस, मोहन घर जाता है, ES क्यों लगा दोस्तों? पता है, क्योंकि नाम है, किसी का नाम रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, लगा हुआ रहे। वर्ब के अंत में एस या ES का प्रयोग किया जाता है। वर्ब के मतलब वर्ब के अंदर में एस या ES का प्रयोग किया जाता है किसी का नाम रहने पर, ही, सी, इट नाम रहने पर। समझे दोस्तों? आई होप समझ में जरूर आया होगा आप सभी प्यारे भाई और प्यारे दोस्तों को। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। आगे कह रहा है क्या कि अगर सी नंबर में बात किया जाए तो हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि आप खुद से ले लेकर के बनाइए। जैसे कि बोल देता हूँ, मैं घर जाता हूँ, सीता गीत गाती है, मैं खाना खाता हूँ, वो मुझको डांटता है, तुम क्यों घर जाती, सॉरी यहाँ पर गलत टंग मिस्टेक, तुम मुझको पीटते हो, तुम मुझको पीटते हो, मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम इंग्लिश सीखते हो, तुम यहाँ नहीं आते हो, तुम घर जाते हो, तुम खाना खाते हो, सीता मोहन को पीटती है, गीता सीता से कहती है। मतलब कि हमेशा वाक्य के अंत में ता और ते और ती लगा हुआ ही रहेगा। वाक्य के अंत में हमेशा ता और ते लगा ही रहेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो, मोहन घर जाता है, मोहन गोज टू होम। अगर हम मतलब मैं घर जाता हूँ तो आई गो टू होम, आई गो टू होम, मैं ऐसे बोल दूंगा आई गो टू होम, मैं घर जाता हूँ, आई गो टू होम। क्यों बोला? लेकिन यहाँ पर गोज टू मतलब मैंने ES तो नहीं लगाया, गो में ES तो नहीं लगाया, आई गो टू होम मैंने डायरेक्ट बोल दिया। क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर ही, सी, इट नाम ये है ही नहीं, इसलिए मैंने वर्ब के अंदर में एस या ES नहीं लगाया। तो दोस्तों आई होप आशा करते हैं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। आप अपने गोल के लिए कितना सीरियस है ये आप खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। प्लीज कीप सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।